हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 34 ऑफ काइनेमेटिक्स चैप्टर। काइनेमेटिक्स का तो 34 लेक्चर हम लोग का ये चलेगा आज का, मगर रिलेटिव मोशन की बात किया जाए तो ये लेक्चर नंबर 11 है। और हम लोग आज, जैसा कि मैंने इसके पहले वाली क्लास में से कहा था कि आज की क्लास में हम लोग ढेर सारे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्पेशली जो दो कंडीशन हम लोग ने पढ़ा था इसके पहले वाली क्लास में, टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। किसी हम लोग रिवर बोर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे। उम्मीद है सारे बच्चे क्लास को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं ताकि ये पता हो कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक में कहाँ तक पहुँचे। तो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम हम लोगों ने शुरू किया था और जो कंडीशन वाले कॉन्सेप्ट थे कि शॉर्टेस्ट पाथ में अगर क्रॉस करना हो, शॉर्टेस्ट अगर टाइम में क्रॉस करना हो, ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग इसके पहले वाले क्लासेस में समझ चुके हैं। कुछ एग्जांपल्स भी किया था, मगर आज की क्लास में अभी और क्वेश्चन करेंगे ताकि वो उस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में आए तो अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद है इसके पहले कि जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी क्लासेस हैं, उसको सीक्वेंस वाइज सबने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मेक श्योर कि वो जल्दी से जल्दी पूरे बैकलॉग कंप्लीट हो जाए ताकि हम लोग आगे सीक्वेंस को फॉलो करते हुए बढ़ सकें। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज की मेरी क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कह रहा है जो कि अ स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर विथ 5 किलोमीटर/आवर वेलोसिटी। तुमको मैंने ये बहुत बार बताया है कि कहीं भी अगर ये स्टिल वाटर लिख करके आए स्टिल वाटर का मतलब कि जब पानी में कोई फ्लो नहीं है, पानी रेस्ट में है, शांत पानी है, तो उसमें स्विमर की वेलोसिटी जो है वो हमको दी हुई है। तो स्टिल वाटर में जब भी स्विमर की वेलोसिटी आएगी, इस बात को ध्यान रखना, वो स्विमर की वेलोसिटी हमेशा रिवर के रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर/आवर स्विमर की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर। ठीक है, चलो ही क्रॉसेस होगा, ही क्रॉसेस। ठीक है, अ रिवर ऑफ विथ 1 किलोमीटर इन शॉर्टेस्ट पाथ। अब कंडीशन भी हमको दे दिया कि भाई वो एक रिवर को क्रॉस करता है जिसकी विड्थ है 1 किलोमीटर। रिवर की विड्थ हमको दिया हुआ है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। रिवर की विड्थ है 1 किलोमीटर। अब रिवर को क्रॉस करने के 1000 तरीके हो सकते हैं। जब तक मुझको ये पता नहीं चलेगा कि भाई क्रॉस कैसे कर रहा है, हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हमको देखना चाहिए कि क्या कुछ दिया है, क्रॉस कैसे कर रहा है। तो साफ शब्दों में लिखा है ही क्रॉसेस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। सबसे छोटे पाथ में रिवर को क्रॉस करता है। अब शॉर्टेस्ट पाथ वाला फिगर क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ वाली कंडीशन क्या है, वो तुरंत हमें रिकॉल हो जाना चाहिए। और तुमको मैंने बताया भी था कि जो कंडीशंस है ये पूरा डायग्राम बेस्ड है। अगर सही से डायग्राम बना फट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो शॉर्टेस्ट पाथ में इस रिवर को इसको क्रॉस करना चाहता है। ही टेक्स 15 मिनट टू क्रॉस द रिवर। और ये भी कह दिया कि वो 15 मिनट का समय लेता है इस रिवर को क्रॉस करने में। जो शॉर्टेस्ट पाथ वो लेगा, उस शॉर्टेस्ट पाथ में कुछ ना कुछ वक्त तो लेगा ना, तो वो वक्त लिया है तुम्हारा 15 मिनट। पूछा क्या है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। रिवर की वेलोसिटी का, रिवर की फ्लो की जो वेलोसिटी है वो हमको पता करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो भाई शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो रही है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ वाला डायग्राम तो बनाया जाए। तो शॉर्टेस्ट पाथ वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये होगा रिवर और ये है रिवर की विड्थ। ठीक है, 1 किलोमीटर। और ये मान लो रिवर के पानी का जो फ्लो है उसका डायरेक्शन ये है लेफ़्ट टू राइट। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। अब इसको शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ का तो मतलब पता ही है कि इसके फ्लो के एकदम परपेंडिकुलर जाना है। लेकिन परपेंडिकुलर जाने के लिए स्टार्ट कहाँ से करना होगा, थोड़ा सा पीछे से। ठीक है, थोड़ा सा पीछे से क्रॉस करेगा, रिवर का धक्का लगेगा और धक्का लगाने के बाद जैसा हमने बताया था कि इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा कि स्विमर का जो दिशा है वो एकदम सीधा हो जाना चाहिए।
कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ में कभी भी क्रॉस करना हो रिवर को तो फिगर फिक्स है कि हमेशा ऐसे ही बनेगा। ये है उसके स्टार्ट करने का डायरेक्शन, ये उस पर रिवर का धक्का लगा, ये उसका डायरेक्शन सीधा हो गया। यहाँ तक क्लियर है। इससे बहुत चर्चा हुई है, इससे बहुत डिटेल में बातों को समझाया मैंने। जिनको थोड़ा सा भी डाउट हो लेक्चर नंबर 9 में जाके देखेंगे। आज 11 है, इलेक्टिव मोशन का 11 है, 34 तो पूरे काइनेमेटिक्स का है। ध्यान से लेक्चर नंबर 9 में जाके देखना, वहाँ तुमको पूरा अच्छे से बताया गया शॉर्टेस्ट पाथ का क्या मतलब होता है, क्या उसकी कहानी है। तो स्टार्ट किया थोड़ा पीछे से, रिवर का धक्का लगा, सीधा हो गया। और जो स्टार्ट करने की दिशा है वो है उसका VSR, ठीक है, स्विमर की वेलोसिटी रिवर के एस्पेक्ट में। इसका रिजल्टेंट ये यहाँ से यहाँ तक आया कैसे, तो भाई रिवर का फ्लो उसके लिए जिम्मेदार है। तो VRG रिवर का वेलोसिटी हमेशा ग्राउंड के एस्पेक्ट में है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो होता है तुम्हारा VSG। रिजल्टेंट हमेशा देखना, जब तुम रिवर में कूदोगे तुम्हारा वेलोसिटी और रिवर का जो मिलेगा वो हमेशा ग्राउंड के एस्पेक्ट में होगा। इस बात को हमेशा रखें। तो ये हमेशा VSG है। यहाँ तक क्लियर है। ये VSR जो हमको दिया है यही दी है बच्चों 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर VSR सिमिलरिटी रिवर के रिस्पेक्ट में। VRG की वैल्यू हमसे पूछी गई है। दिया है हमें एक एडिशनल चीज़ टाइम। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से अगर देखो तो ट्रायंगल तो है राइट एंगल ट्रायंगल। उस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझको हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पता है, एक साइड मुझको पता करना है। अगर किसी तरीके से दूसरा वाला साइड मुझको पता हो जाए तो पाइथागोरस थ्योरम तो है ही है, फटाक से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एक तरीका हो सकता है कि नहीं, पहले बताओ भाई। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक साइड की तुमको वैल्यू चाहिए, एक साइड की वैल्यू पता है, एक और की पता हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्यों ना हम ये VSG पता कर लें। अगर हमको VRG सीधे पता न हो तो ये पता कर लें, ये अपने आप आ जाएगा। और वही पता करने के लिए हमको दिया हुआ है टाइम। याद करो ऐसे क्वेश्चंस में टाइम का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, डिस्टेंस अपॉन VSG, ये विड्थ अपॉन VSG। तो विड्थ दिया है 1 किलोमीटर और VSG मुझको पता करना है, VSG। टाइम है 15 मिनट, लेकिन सारी बातें जब आवर में हो रही है तो इसको भी आवर में चेंज कर लिया जाए। तो टाइम इज इक्वल टू 15/60 इज इक्वल टू 1/VSG। ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से मैं VSG फाइंड करूँ तो VSG की वैल्यू आती है 4 किलोमीटर पर आवर। तो VSG अगर 4 मुझको मिल गया, VSR मुझको पता ही है, तो VRG में क्या ही दिक्कत है फिर। तो VRG इज इक्वल टू, जैसा कि फिगर में देख रहे हो क्या होगा फॉर्मूला, VSR इज हाइपोटेनस माइनस VSG का स्क्वायर, VSR स्क्वायर माइनस VSG स्क्वायर। तो VSR तो मुझको पता है 5 कैसा कितना हो गया 25 माइनस 4 कैसा 16, तो कितना आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा क्वेश्चन। तो 3 किलोमीटर पर आवर इज़ द राइट आंसर। तो रिवर के फ्लो का जो वेलोसिटी है वो 3 किलोमीटर पर आवर होगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। ये सब क्वेश्चन जब करोगे, डायग्राम को 12 बनाओगे, चीज़ों को दिखाओगे, अप्लाई करोगे, तब जाकर के इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, मगर आप बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं तो जल्दी से कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, डू इट फास्ट। फाइन, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमसे क्या कहता है, क्या इस क्वेश्चन में हमको कुछ सीखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ मैन कैन स्विम एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब तक तो रट गया होगा कि स्टिल वाटर की जब भी कहानी होगी वो हमेशा स्विमर की या मैन की रिवर के रिस्पेक्ट में है। तो ये हो गया तुम्हारा 5 किलोमीटर पर आवर उस मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, द मीनिंग इज़ दैट कि जब वो रिवर में कूदेगा तो 5 किलोमीटर पर आवर से तैरना शुरू करेगा। ठीक है,
एक्चुअल में उसकी क्या होगी, वो रिवर का फ्लो लगेगा तो वो चेंज होगा, मगर वो शुरू करेगा 5 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट करेगा। अ रिवर ऑफ विथ 1 किलोमीटर इज फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। रिवर की विथ हमें दिया है 1 किलोमीटर, अच्छी बात है, विथ का बहुत काम है, और फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर से फ्लो भी कर रहा है। अ मैन वॉन्ट्स टू रीच एट डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट ऑफ द रिवर। अब कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर कुछ अलग तरीके से लिख करके आएगा, क्वेश्चन वही होगा, वैसी बातें होंगी, वही मेथड होगा, मगर क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदल दिया। सीधी भाषा में नहीं कहा गया कि भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करना है, इसमें कह रहा है कि ऐसे क्रॉस करना है कि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए। मतलब कहने का ये हुआ कि ये अगर रिवर है और ये रिवर की अगर विड्थ है, दिस इज़ विड्थ ऑफ रिवर, और ये है हमारा स्विमर, ठीक है, स्विमर को, मैन को, जो कहो, चलो मैन की बात का है तो मैन ही लेते हैं, दिस इज़ योर मैन, ठीक है। इसको रिवर को क्रॉस करना है। कैसे क्रॉस करना है? ऐसे क्रॉस करना है कि वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाए, मतलब इस पॉइंट का सीधा अपोजिट पॉइंट तक वो पहुंचना चाहता है, कि इसके ठीक सामने पहुंच जाए, वहाँ पे घर है उसका। तो ये सीधा ठीक अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना मतलब क्या बात हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में तो क्रॉस करना हुआ। अब डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना तो है, मगर डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे स्टार्ट अगर कर देंगे तो धक्का खा के तो वहाँ चले जाएंगे। तो हमको स्विमिंग भी आती है, मगर हमको फिज़िक्स भी आती है, तो हमको पता है कि अगर हम ऐसे स्टार्ट करेंगे तो धक्का खा के तिरछे आ जाएंगे। तो फिज़िक्स वाला दिमाग लगा करके हम लोग क्या करेंगे कि कुछ तिरछे स्टार्ट करेंगे, धक्का लगेगा, एप्रोप्रिएट धक्का लगना चाहिए, थोड़ा सा भी दाएं बाएं होगा तो बात गड़बड़। जैसे ही धक्का लगेगा डायरेक्शन उसका स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो फिगर में क्लियर कैसे बनाना होगा, तो इस डायरेक्शन में उसको स्टार्ट करना होगा, और ये लगा रिवर का पुश, धक्का, और ये हो गया उसका सीधा डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से, फाइन, ठीक है। तो जो स्टार्ट करने वाला होता है वो हमेशा रिवर के एस्पेक्ट में होता है, तो ये हो गया हमारा VMR, मैग्नेटिक वेलोसिटी रिवर के एस्पेक्ट में। ये है हमारा VRG, रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के एस्पेक्ट में। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट आना चाहिए, वो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, तो ये हो गया हमारा VMG। और चूँकि इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनता है, VMR में जब VRG ऐड हुआ तो रिजल्टेंट क्या बन गया, VMG, ठीक है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये हो गया हमारा VMG। अब इसमें ढेर सारी चीज़ें दी हुई हैं और ढेर सारी चीज़ें पूछी गई है। VMR दिया है 5 किलोमीटर पर आवर रिवर के रिस्पेक्ट में। रिवर की विड्थ दिया है 1 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम निकालने में काम आएगा। रिवर के फ्लो की स्पीड दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, बहुत जरूरी है, वो भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखते हैं ये चीज़ तो दी हुई है, अब देखते हैं पूछा क्या है। पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन ही शुड स्टार्ट। तो तुमको मैंने कहा था एक बार ना, कैसे क्वेश्चन में सबसे पहली शर्त जो होती है वो सही स्टार्ट करने की दिशा होनी चाहिए। सिर्फ कहने से काम नहीं होगा कि सर तिरछे जाइए और धक्का खा के सीधे हो जाइए। अरे कैसे जाए भाई, तिरछे तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो तिरछे जाना है मगर सटीक दिशा होनी चाहिए। अगर इससे थोड़ा सा भी दाएं बाएं होंगे तो ये भी दाएं बाएं हो जाएगा। तो बड़ा ही कैलकुलेटेड एंगल होता है, 10-12 दिशा नहीं होता है, एक यूनिक दिशा होगा, तब जाकर के तुम्हारा ये लक्ष्य सीधा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में दिशा का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि भाई स्टार्ट किस डायरेक्शन में करें। सब कुछ तो ठीक है, मगर स्टार्ट करने का डायरेक्शन तो बताइए। डायरेक्शन का मतलब प्रॉपर एंगल बताइए। तो हम लोग क्या, और एंगल हमेशा ये रिवर के फ्लो से बताना होता है कि भैया फ्लो का जो डायरेक्शन है उससे कितने एंगल पर हम तैरें। तो मैंने बताया था कि यहाँ तक का एंगल तो मुझको पता है, दिस इज़ 90 डिग्री। अगर ये एंगल पता कर लें तो हमारा काम हो जाएगा।
और ये ठहरा राइट एंगल ट्रायंगल। VRG हमें पता है 3 किलोमीटर पर आवर है। VMR पता है हमें 5 किलोमीटर पर आवर है। तो ये दोनों अगर पता है, जिस एंगल को फाइंड कर सकते हैं हम लोग, तो फिगर से अगर देखा जाए तो हम लगा सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी VRG अपॉन VMR, दैट इज 3/5। अब साइन में किसका 3/5 वैल्यू होता है, तो इतनी बार पढ़ चुके हैं द 3/5 वैल्यू इज 437 डिग्री। तो यहाँ से 37 प्लस 90 ऐड करना पड़ेगा, देयरफॉर 127 डिग्री विथ द फ्लो ऑफ रिवर। ये हो गया तुम्हारे पहले पार्ट का आंसर। इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट्स स्विमिंग, तो जो फ्लो है उससे 127 डिग्री पर उसको स्टार्ट करना है, ऐसे जा नहीं पाएगा वो जाएगा सीधा, मगर तब जब 127 पे स्टार्ट करेगा तब। अच्छा, यहाँ पर एक बात तुमको और बताऊँ, ये सिर्फ स्टार्ट करने की बात नहीं होती है, इसको मेंटेन भी करना होता है। लगातार 127 पर मेंटेन करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से स्टार्ट तो किया, धक्का खा के सीधा हो गया। जब सीधा होगा तो वापस मुड़ के 127 पे जाना होगा, क्योंकि सीधा हो करके फिर हाथ पाँव छोड़ दोगे, धक्का खा के वैसे चले जाओगे। तो ये 127 स्टार्ट तो करना ही है, अंत तक मेंटेन भी करके चलना है। बात को समझो, इस 127 पे स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ कि एक बार स्टार्ट किया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इस डायरेक्शन में चलो और चलते रहो। अगर धक्का खा के यहाँ आ भी गए तो फिर मुड़ जाओ, फिर सीधे हो गए, फिर मुड़ जाओ, फिर सीधे हो गए, फिर मुड़ जाओगे। जब मुड़ोगे नहीं तो सीधे कैसे होगे, ठीक है। और अगर एक बार सीधे हो गए और फिर हाथ पाँव छोड़ दिए तो अगला धक्का जो लगेगा वो तो यहाँ फेंक देगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ इसको स्टार्ट नहीं करना है, इस 127 को यहाँ से यहाँ तक मेंटेन करके चलना है। अगर रिवर का धक्का लगे तो फिर 127 पे आ जाओ, फिर धक्का मारे फिर 127 पे आ जाओ। इस पर हम और बातचीत आगे करेंगे, मगर बता दे रहा हूँ कि ये 127 मेंटेन रखना है शुरू से लेकर के अंत तक। तो ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर कि भैया रिवर के फ्लो से 127 डिग्री बनाओ, तब जा कर के तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। लक्ष्य पूरा होने मतलब क्या कि जहाँ से स्टार्ट किया उसके सीधा अपोजिट पॉइंट पर तुम पहुँच जाओगे। अगर इतने एंगल से स्टार्ट किया सिर्फ और सिर्फ तभी, हल्का सा 19-20 होगा, मामला गड़बड़ जाएगा, ठीक है। सेकंड, व्हाट इज़ हिज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी क्या होगी। तो तुमको मैंने 12 बताया कि जो रिजल्टेंट है इन दोनों का वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसान ही हो गया, और सिंपल पाइथागोरस थ्योरम तुमको यूज़ करना है। अरे ये 5 है, ये 3 है, कितना आएगा, सिंपल 4 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम भी लगाना है, क्या है 3 4 तो 5 तो होता ही है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर था दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 4 किलोमीटर पर आवर, जो कि साफ दिखाई दे रहा है। हाउ मच टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। अब रिवर को क्रॉस करने में कितना वो टाइम लेगा, तो टाइम निकालने के लिए हमने कहा था ये दोनों स्पीड मुझको पता है, कोई भी स्पीड से टाइम आ जाएगा, मगर मेक श्योर कि डिस्टेंस कौन सा पता है। विड्थ जब होता है तो सीधा वाला विड्थ होता है, ये तिरछा वाला विड्थ नहीं होता। तो ये विड्थ पता है तो इसी स्पीड को यूज़ करेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्टार्टिंग बताया था ना लेक्चर नंबर 9 में, अगर इसको यूज़ किया जाए डिस्टेंस को तो ये स्पीड से भी आंसर आ जाएगा, मगर जब ये डिस्टेंस मुझको पता है तो इसी स्पीड से निकालो। क्यों वहाँ पे फालतू में डिस्टेंस निकाल के फिर स्पीड से टाइम कैलकुलेट किया जाए, टाइम भी तो बचाना है। तो डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर एंड VMG, तो ये तुम्हारा हो गया 1 किलोमीटर और VMG इज़ 4 आवर। तो 1/4 आवर का मतलब ये भी हो गया कि 1/4 इंटू
60 मिनट, दैट इज़ 15 मिनट। ये हो गया तुम्हारा थर्ड पार्ट का आंसर। तो रिवर को क्रॉस करने में उसको 15 मिनट का समय लगेगा। 127 डिग्री पर स्टार्ट ही नहीं, मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और ग्राउंड के स्पेक्ट में 4 किलोमीटर पर आवर से वो चलता दिखाई पड़ेगा। तो ये हो गया इस तीनों पार्ट का आंसर। ठीक है, यही बेसिक्स हैं। यही बेसिक्स सब सीखोगे तो धीमे धीमे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा एंड विल मूव टू हायर एंड हायर लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, मगर शुरुआत तो बेसिक से ही करेंगे और अभी और क्वेश्चन करेंगे। ये सेकंड हो गया, चलेंगे थर्ड की तरफ। डू इट फास्ट। नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में इससे क्या पूछता है। अ 400 मीटर वाइड रिवर, एक नदी है, 400 मीटर चौड़ी है और 2 मीटर पर सेकेंड उसके पानी का फ्लो है। अच्छी बात है। अ बोट इज सेलिंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। कुछ क्वेश्चन में साफ कह देता है, स्टिल वाटर का झंझट ही खत्म कह दिया कि भाई वाटर के रिस्पेक्ट में, रिवर के जो पानी है उसके रिस्पेक्ट में एक बोट है जिसके स्पीड है, सेलिंग की स्पीड है, जिसके सेल करने की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। साफ कह दिया। और कैसे ये बोट सेल कर रहा है? अ बोट इज सेलिंग विद दिस वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। जो रिवर का फ्लो है उसके परपेंडिकुलर ये जो बोट है उसको सेल किया जा रहा है, उसको हम लोग लेकर के जा रहे हैं। बोट की वेलोसिटी दी है, रिवर की वेलोसिटी दी है, बोट को कैसे सेल करना है ये हमें दिया है। क्वेश्चन जो पूछा है उसको होल्ड करते हैं, जरा फिगर पे काम करते हैं कि फिगर क्या बनना चाहिए। चलो, तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फिगर। सही से बना, हर एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 400 मीटर वाइड रिवर है, अच्छी खासी विड्थ भी है इसकी, 400 मीटर विड्थ है इस रिवर की। तो पहले रिवर बना दिया जाए। तो ये हो गया रिवर, ठीक है, और ये हो गया इस रिवर का विड्थ, दैट इज d इज इक्वल टू 400 मीटर। ये इस रिवर के पानी का फ्लो है, इस डायरेक्शन में इसका पानी, इसका वाटर कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। यहाँ पे एक बोट है, ठीक है, दिस इज अ बोट। का बोट है, कई मैन है, कभी स्टीमर है, क्या करना है जो दो, हमसे क्या मतलब है। एक बोट है, उस बोट को इस रिवर को क्रॉस करना है, और कैसे क्रॉस करना है? इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। इस शब्द पे ध्यान देना, जो रिवर का फ्लो है उसके परपेंडिकुलर बोट को सेल कर रहे हैं। तो बोट को सेल ऐसे मैंने स्टार्ट किया, ऐसे स्टार्ट किया है, जाएगा ऐसे नहीं, वो सबको पता है। तो मेन स्टार्ट जो किया वो परपेंडिकुलर है। तो द बोट इज बीइंग सेल्ड अलोंग दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में बोट को हमने ले गए, लेकिन ऐसे ले तो गए, अब रिवर का पानी शांत थोड़ी है कि जैसे चाहोगे वैसे पहुंच जाओगे, भाई बहाव है, उसको छोड़ नहीं सकते हो। ये स्टार्ट किया, रिवर का धक्का लगा और ये हो गया बोट का एक्चुअल डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से। फिगर क्लियर है? तो ये जो स्टार्ट करने वाला है वही तो हुआ बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, VBR। और ये तो हमेशा रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और इन दोनों का रिजल्टेंट होता है वही हमेशा बोट की, स्विमर की, मैन की, जो भी कहो, हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, VBG, VBR, VRG, VBG। और इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो ये मिला। अगर रिवर का फ्लो इसको धक्का नहीं मारता तो ये यहाँ कैसे पहुँचता? स्विमर यहाँ से यहाँ पहुँचा ही है बिकॉज ऑफ दिस। तो अगर मैं लगाऊँ फॉर्मूला VBR प्लस VRG, VBR में VRG ऐड किया तो हमको मिल गया VBG। ध्यान से अगर देखा जाए तो ये शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस बन जा रहा है। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम हमने तुमको पहले ही कहा था, नॉट नेसेसरी कि लिख करके आए कि शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट टाइम।
कुछ ऐसा कह देगा कि तुम समझ जाओगे अच्छा हाँ ये तो वो वाला केस बन रहा है। तो ये शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस हमारा बन रहा है। ठीक है, केस बन गया, मगर हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या ही केस बने हमसे क्या फ़र्क पड़ता है। ये हो गया फिगर, ये फिगर इस क्वेश्चन के हिसाब से तो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है। ये अगर बना सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देख लो कैसे फटाफट सॉल्व होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करा है कि हाउ मच टाइम द बोट विल टेक टू रीच द अपोजिट बैंक। भैया सामने वाले किनारे पर जाने में कितना वक्त लगेगा। भाई डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, क्या ही दिक्कत है फिर। अच्छा VBR है कितना। रिवर बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। रिवर की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा VBG कैसे निकालोगे, तो VBG अगर मैं निकाल लूँ, VBG की वैल्यू पता नहीं पूछा है कि नहीं पूछा, देखा जाएगा। निकाले तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्लस दिस स्क्वायर में, तो 100 + 4 तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 104 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन था हमारा टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड VBR। ठीक है, तो डिस्टेंस भी मीटर में है। अच्छे सब चेक कर लेना भाई, ये सब बहुत सिली मिस्टेक्स होते हैं। सब कुछ ठीक करें मगर यूनिट में गड़बड़ कर दिया। मेक श्योर कि अगर यहाँ मीटर है विड्थ तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में हो, तो तभी बातें सही चलेंगी। ठीक है ना, तो ठीक है, तो स्पीड इज़ 400 मीटर और सॉरी डिस्टेंस 400 मीटर और VBR भी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो कट जाएगा। तो T इज इक्वल टू कितना आएगा, 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड भाई मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है, टाइम सेकेंड में है, घबराना नहीं। तो 40 सेकेंड आ रहा है हमारा आंसर इस रिवर को क्रॉस करने के लिए। सेकेंड पार्ट देख लें क्या पूछ रहा है। व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट ऑन द बोट। ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है यहाँ पहुँच नहीं पाता है ना, धक्का खाकर यहाँ पहुँच जाता है, तो इसी डिस्टेंस को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, ड्रिफ्ट। लेक्चर नंबर 10 जा कर के ध्यान से देखना, ड्रिफ्टिंग बताएगी बहुत बढ़िया से, शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस वाला वो लेक्चर है। तो यहाँ से यहाँ जो है वो भाई ड्रिफ्टिंग है, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचा के किसने पहुँचाया, रिवर के फ्लो ने। तो ये डिस्टेंस मुझको अगर निकालना होगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिवर का फ्लो इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिवर का फ्लो कितना है भाई, रिवर का फ्लो है 2 मीटर पर सेकेंड, रिवर का फ्लो है 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है, टाइम इज 40 सेकेंड। भाई जितना समय यहाँ से यहाँ तक लगा है क्रॉस करने में उतना ही समय तक तुमको धक्का लग रहा है ना, तो जितना समय यहाँ से यहाँ तक लगा है उतने ही समय तक तो धक्का लगा है रिवर का, तो टाइम इज इक्वल टू 40। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 80 मीटर इज़ द ड्रिफ्ट। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था, मान लो अगर मैंने M पे स्टार्ट किया जाने के लिए तो मैं N पे पहुँच जाऊँगा। मेरा घर अगर M पे है तो मैं 80 मीटर दूर N पे चला जाऊँगा, फिर दौड़ के मुझको आना पड़ेगा ग्राउंड पे, मगर पहुँच तो जाऊँगा मैं 80 मीटर दूर। ये हो गया इसमें ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्ट कितना वो ड्रिफ्ट करेगा। नाउ थर्ड वन, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। भैया बोट को ग्राउंड से देखने वाला हमेशा इस दिशा में जाता हुआ दिखेगा, हम जानते हैं। तो स्टार्ट तो किया तो परपेंडिकुलर, ठीक है, लेकिन जाएगा कुछ इस तरीके से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अच्छा, जो बोट पर खड़ा होगा उसको लगेगा कि हम तो सीधे जा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आएगा। अगर तुम बोट पर हो, इस फिगर में अगर मान लो तुम बोट पर हो और बोट तुमको सेल करके ले जा रहा है, तो तुमको लगेगा कि हम तो सीधे ही जा रहे हैं। असलियत ग्राउंड वाले को पता होती है कि रिवर ने तुमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई ये डायरेक्शन होता है स्विमर का, बोट का, वॉटएवर। तो ये एंगल मुझसे पूछा गया है कि भाई उसका दिशा एक्चुअल में क्या होगा, और दिशा हमेशा फ्लो से निकालते हैं। बता चुका सब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब यहाँ से यूज़ करके थीटा फाइंड कर सकते हो। तो अगर मैं लगाऊँ tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर
अपॉन बेस, यहाँ 10 यहाँ 2, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 10/2 इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 10 इनवर्स 5 और विथ द फ्लो। ये जो एंगल है 10 इनवर्स 5 वो कहाँ से है, फ्लो से है। तो फ्लो से 10 इनवर्स 5 डिग्री पर वो स्विमर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा उस व्यक्ति को जो ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के सारे आंसर हैं, फिगर है, सॉल्यूशन है, कॉन्सेप्ट है। इसे कर लोगे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डू इट फास्ट। ओके, अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन में अब देखोगे, इसमें जब क्वेश्चन करेंगे पढ़ेंगे इसको, तो नहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला केस है, नहीं शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस है। एक जनरल क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करना है। अब यही सब क्वेश्चन देखो, जब सॉल्व करोगे ना तो इन टॉपिक पे कॉन्सेप्ट अपने आप डेवलप होगा। कुछ भी नहीं करना है, बस मन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर देखो कॉन्सेप्ट कहाँ से कहाँ पहुँचता है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो, कह रहे कि अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विथ वेलोसिटी v। तो मैन है, मैन की वेलोसिटी स्टिल वाटर में उसकी क्षमता को बताता है कि जब वो पानी में तैरना शुरू करेगा तो उसकी वेलोसिटी पानी में कितनी होगी, वो है v। अ रिवर ऑफ विड्थ d, रिवर की विड्थ d है, इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी u। रिवर की वेलोसिटी u है और विड्थ उसके d है। द मैन स्टार्ट्स, अब देखो यहाँ मेन चीज़ है, यहीं से पता चलेगा भाई कौन से कंडीशन का फिगर बनेगा। अ मैन स्टार्ट्स स्विमिंग एट थीटा एंगल विद द फ्लो। बस बात खत्म। ना शॉर्टेस्ट टाइम की बात है, ना परपेंडिकुलर है, ना शॉर्टेस्ट टाइम की बात है, कुछ नहीं है। थीटा एंगल से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर क्या दिक्कत है। तो ये हो गया हमारा रिवर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने बना दिया। ये है इस रिवर की विड्थ, दैट इज d। स्विमर इस रिवर को थीटा एंगल पे स्टार्ट करता है। ये है उसके स्टार्ट करने का दिशा, और स्टार्ट करता है मेकिंग एंगल थीटा। पूरे फिगर को समझना अच्छे से। ये है स्विमर। स्विमर ने स्टार्ट किया रिवर को क्रॉस करना, और कैसे स्टार्ट किया, फ्लो से। फ्लो ये है, फ्लो से, रिवर का फ्लो इधर है। ठीक है, दिस इज द फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, रिवर के फ्लो से थीटा एंगल पे स्टार्ट किया। ये स्टार्ट करने का उसका डायरेक्शन है। तो जो स्टार्ट किया वही तो हो गया स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में, VSR। और ये VSR हमें कितना दिया है बालक, ये दिया है हमें V। ठीक है, अब है ये, इसमें रिवर की वेलोसिटी आके मिल जाती है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे स्टार्ट किया है, ऐसे सॉरी हाँ ठीक है, ऐसे स्टार्ट किया है, इसका अपना डायरेक्शन, अपना वेलोसिटी। अब इसमें रिवर का धक्का लगा तो वो और शिफ्ट हो जाएगा और ड्रिफ्ट करेगा। तो ये रिवर का धक्का लगा और इसका रिजल्टेंट जो है वो बन गया कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा ऊपर वाला जो है वो रिवर की फ्लो है, और ये है स्विमर का एक्चुअल डायरेक्शन। पहले फिगर समझो। तो ये है तुम्हारा रिवर का वेलोसिटी, जो कि क्वेश्चन में हमें कितना दिया है, u। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो है हमारा VSG, स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये पहले फिगर हमको देखना होगा भाई, फिगर हमारा कैसे बनेगा। ठीक है, कंडीशन नहीं दिया है, लेकिन जो दिया है उस पर जो सीखे हैं उसको लगाकर ये फिगर मेरा बन गया। स्टार्ट किया था थीटा एंगल से, और मान लो जब वो गया है तो फाई एंगल पे वो गया है। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या हमसे पूछा है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये VSG फाइंड करना है। व्हाट इज़ हिज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये फाई फाइंड करना है, ग्राउंड के डायरेक्शन क्या है। एंड हाउ फार फ्रॉम द अपोजिट पॉइंट ही रीचेस। ठीक है, अपोजिट पॉइंट देखो यहाँ से यहाँ तक था ना, सीधे यहाँ तक था,
डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट से कितना दूर वो शिफ्ट कर जाएगा वो हमको फाइंड करना है। क्लियर है क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो तुमको ने बताया था अगर इसको तुम और सिंपल तरीके से सॉल्व करना चाहो तो इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस मान करके इसको सॉल्व करो। ये है v। इस v का अगर मैं कंपोनेंट निकालूं, अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं सीधा ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो इस v का अगर मैं यहाँ कंपोनेंट लूँ तो यहाँ कंपोनेंट मुझको इस v का क्या मिलेगा, ये v है और ये पूरा एंगल थीटा है, तो इस v का यहाँ कंपोनेंट क्या मिला, v cos थीटा। उस v का यहाँ कंपोनेंट क्या मिला, दैट इज v sin थीटा। अब अगर मुझको इस वी एस आर को या इस v को जिसके दो कंपोनेंट मुझको मिल गए हैं वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हुआ तो मैं लिख सकता हूँ कि वी एस आर ये था ना, ये वी एस आर भूलना नहीं, ठीक है ना, इधर हो गया तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं वी एस आर जो कि v दिया था। इस वी एस आर के दो कंपोनेंट मुझको मिल गए, एक इधर और एक इधर, तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ इन दोनों के हेल्प से तो कह सकता हूँ v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप, ये लिख दिया मैंने इसकी वेलोसिटी वी एस आर। अच्छा, इन दोनों कंपोनेंट का काम भी क्या होगा, ये जो v cos थीटा है ये तो रिवर की वेलोसिटी है u और स्विमर की वेलोसिटी v cos थीटा, ये दोनों मिल करके स्विमर को आगे बढ़ाएंगे, ड्रिफ्ट देंगे, चलो आगे भागो, अकेला ये नहीं ये भी। तो स्विमर का अपना जो वेलोसिटी है आगे जाने वाला v cos थीटा, और उसको आगे धक्का देने वाला वेलोसिटी रिवर का भी है u, तो u और v cos थीटा मिल करके स्विमर को आगे धक्का देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में इन्हीं दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, तो इनका तो होगा ड्रिफ्टिंग वाला काम। बच गया v sin थीटा। ये क्या ही करता है पता है, हम सबको पता है कि जो v sin थीटा है वो स्विमर को रिवर को क्रॉस कराता है। तो रोल समझो कि किसने क्या काम करना है। भाई तीन वेलोसिटी है, दो स्विमर की कंपोनेंट के बाद एक रिवर की, देख लो दोनों में से कौन क्या करेगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो ये हो गया वी एस आर। और अगर मैं वी एस जी निकालूँ तो वी एस जी जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट है वो क्या है, वी एस आर प्लस वी आर जी, दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वी एस आर तो यही है, दैट इज वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप प्लस वी आर जी एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, यू आई कैप, ठीक है। तो आई कैप वालों को साथ कर लो, तो वी एस जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा प्लस यू इंटू आई कैप प्लस वी साइन थीटा इंटू जे कैप। यही है स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड के एस्पेक्ट में। इसको वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में इसका मॉड भी निकाल लिया जाए, तो वी एस जी का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर क्या होगा, u प्लस वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रूट में। तो वी स्क्वायर साथ ले लो, साइन स्क्वायर का उसका 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस दिस क्या हो गया वी स्क्वायर प्लस 2uv कॉस थीटा। ये हो गया तुम्हारा VSG, रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। व्हाट इज हिज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये फाई मुझको फाइंड करना है। ये फाई कैसे फाइंड किया जाए। देखो अगर ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फाई को इस राइट एंगल ट्रायंगल से फाइंड कर सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अगर फॉर्मूला लगाऊं मैं यहाँ पर पे tan फाई इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर पे कितना है v साइन थीटा डिवाइड बाई बेस पे कितना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो वैल्यू है वो तो v cos थीटा है और प्लस u रिवर का फ्लो, तो v cos थीटा प्लस u प्लस v cos थीटा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स v साइन थीटा डिवाइडेड बाई u प्लस v cos थीटा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग उसका डायरेक्शन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हाउ फार फ्रॉम द डायरेक्ट अपोजिट पॉइंट ही रीचेस, अपने अपोजिट पॉइंट से कितना दूर निकल गया। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इज d, और इन दोनों कंपोनेंट ने बताया था ना रिवर को क्रॉस कराने में इसी का हाथ है, तो डिस्टेंस अपॉन v साइन थीटा, ये तो हो गया टाइम। और ड्रिफ्टिंग निकालनी है कि वो x से y पर पहुंच गया या m से n पर पहुंच गया। तो ये डिस्टेंस जो mn है, ये डिस्टेंस mn निकालने के लिए इस रिवर स्विमर को यहाँ से यहाँ तक ले कौन गया है, दो लोग, एक तो उसकी अपनी वेलोसिटी और दूसरा रिवर का फ्लो। तो दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा u प्लस वी कॉस थीटा इंटू टाइम, और टाइम कितना है d अपॉन v साइन थीटा। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये u प्लस वी कॉस थीटा प्लस यू उसको ड्रिफ्ट किया और ये उसको टाइम लगा क्रॉस करने में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया हमारा आंसर। ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसमें ढेरों से कॉन्सेप्ट छुपे हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हारा हेल्प करेंगे। तो यही सब क्वेश्चन हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मगर कुछ क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा, अभी और क्वेश्चन करेंगे, ऐसे करोगे तो फिर आगे चलेंगे। डू इट फास्ट। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं 5th क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन 5 कहता है कि अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक रिवर है, रिवर के फ्लो करने का दिशा वेस्ट टू ईस्ट हमको दिया है एट 5 मीटर पर मिनट, हर मिनट में 5 मीटर उसका फ्लो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो सबसे पहले एक रिवर हम लोग बनाएं जिसमें फ्लो का दिशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम लोग दिखा देते हैं। ये हो गया मान लो वेस्ट, ये ईस्ट, तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो नदी के दो किनारे नॉर्थ और साउथ में है, रिवर का फ्लो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। 5 मीटर पर मिनट ये VRG है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 5 मीटर
पर मिनट, ये रिवर का फ्लो हमको दिया हुआ है। अ मैन ऑन द साउथ बैंक, एक मैन है साउथ बैंक पे है, ठीक है, इस किनारे पर है, एंड कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर का मतलब तो हम जानते हैं कि वो रिवर के रिस्पेक्ट में उसकी कैपेसिटी को बताता है। तो 10 मीटर पर मिनट इज VSR, 10 मीटर पर मिनट स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में। स्विम्स अक्रॉस द शॉर्टेस्ट पाथ, इसको शॉर्टेस्ट पाथ में तय करके वो इसको पूरा पार करता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ में स्विम करता है, मगर उसके लिए स्टार्ट तो उसको थोड़ा सा इस दिशा में करना होगा ताकि रिवर का उसको धक्का लगे, और उसका जो डायरेक्शन है वो कैसे हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम सीधा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसको शॉर्टेस्ट पाथ में स्विम करना है तो स्टार्ट करना पड़ेगा तिरछे से। तो जो स्टार्ट करने वाला है वो है उसका VSR रिवर का, तो फ्लो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ये है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही होता है स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज VSG। हमसे पूछा क्या है कि इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही स्विम, फ्लो से कितने एंगल पर उसको स्विम करना चाहिए ताकि शॉर्टेस्ट पाथ में आ जाए, वही क्वेश्चन है, बस डायरेक्शन पूछा है। तो ये एंगल फाइंड कर लिया जाए, बाद में 90 उसमें ऐड कर देंगे। तो अगर साइन थीटा अप्लाई कर दिया जाए, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दैट इज VRG बाई VSR, दैट इज 5/10, दैट इज 1/2। तो साइन थीटा 1/2 का मतलब ये हुआ कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 वो और 90 ये, देयरफॉर ही शुड स्विम एट 90 + 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री। 90 वो, 30 और ये 120 कहाँ से, विथ द फ्लो ऑफ रिवर, रिवर के फ्लो से 120 डिग्री पर अगर वो स्विमिंग स्टार्ट करेगा तो उसकी ये मंशा पूरी हो जाएगी कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पाथ में इसे क्रॉस कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, मगर ऐसे क्वेश्चन तुमको अक्सर करके मिलेंगे। तो करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बार बार उस चीज़ को देखोगे, बार बार वो रिपीट होगा, तब यहाँ पर बैठेगा कि यार इस केस में ये अप्रोच हमको लगाना चाहिए। और फिगर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलेंगे इस क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। फाइन, चलते क्वेश्चन 6 की तरफ। कराएंगे टू क्रॉस अ रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अ स्विमर शुड स्विम एट एंगल थीटा विद द अप। अच्छा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मतलब बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता। ये मान लो रिवर का फ्लो है, रिवर के फ्लो करने का डायरेक्शन है। अगर कोई स्विमर, कोई बोट, कोई मैन, कोई भी नदी के फ्लो के दिशा में हम जाते हैं, जिस दिशा में रिवर का फ्लो हो रहा है उस दिशा में हम तैर रहे हैं, बोट हमारा सेल कर रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डाउन द स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, फ्लो के एलोंग, फ्लो के साथ, नदी के बहाव के साथ। अगर हम नदी के फ्लो के विपरीत दिशा में हम तैरते हैं, हमारा बोट उसके उल्टे दिशा में सेल करता है, तो इसको हम कहते हैं अप स्ट्रीम। जिन बच्चों को अगर ये बेसिक बात नहीं पता है, इस बात को याद रखेंगे। डाउन स्ट्रीम एलोंग द फ्लो ऑफ रिवर, अप स्ट्रीम फ्लो के अपोजिट। ठीक है, कहीं भी इस चीज़ को याद रखना। पहले एक रिवर बनाते हैं, फिर ये अप और डाउन क्या करें बात को समझते हैं। तो ये है एक रिवर और ये है रिवर के
फ्लो का डायरेक्शन, ठीक है। इस दिशा में इस नदी का पानी का बहाव है, इस दिशा में पानी बह रहा है, ठीक है। तो अगर कोई स्विमर ऐसे तैरेगा तो ये कहलाएगा डाउन द स्ट्रीम। अगर इसके अपोजिट में जाऊंगा तो ये कहलाएगा अप द स्ट्रीम। अब कह रहा है कि टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस बात का ध्यान रखना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करने के लिए हमें स्टार्ट करना होता है थोड़ा सा तिरछा, ठीक है। तो ये जो दिशा है इसके बारे में बात कह रहा है कि अ स्विमर शुड स्विम एट एंगल थीटा विद द अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब कि नदी का जो फ्लो है उसके उल्टे दिशा से थीटा। तो नदी का फ्लो तो इधर है, तो ये हो गया डाउन द स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होगा? अप स्ट्रीम इधर होगा। तो अप स्ट्रीम से थीटा एंगल, ये वाला एंगल हमको दिया है थीटा, यहाँ से दिया था, अभी तुमको ये बोल रहा है। अप स्ट्रीम से थीटा एंगल पे शुरू करता है। स्पीड दिया नहीं, मैंने मान लिया है, चलो यू। What is the ratio of the time taken to cross in shortest time to cross in shortest path? अब कह रहा है कि इस स्विमर को शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ में अगर क्रॉस करना हो तो उनका रेशो बताओ। तो शॉर्टेस्ट पाथ का तो ये फिगर होता है, ठीक है। तो u का अगर मैं कंपोनेंट लूँ तो u का कंपोनेंट यहाँ कितना आएगा? u कॉस थीटा, और u का यहाँ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा? u साइन थीटा। हम ये जानते हैं कि यही कंपोनेंट हमको नदी को पार कराएगा। तो शॉर्टेस्ट, अच्छा डिस्टेंस मुझको पता नहीं है तो विड्थ मैंने मान लिया है d। तो शॉर्टेस्ट पाथ में जब वो क्रॉस करना चाहेगा तो अगर मैं टी डी लिखूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का टाइम, तो या टी तो यहाँ से टाइम अगर निकाला जाए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड u साइन थीटा। हम ये जानते हैं कि ये जो कंपोनेंट है वही नदी को पार कराता है। इस कंपोनेंट का फ्लो के साथ इसका रिजल्टेंट होगा, क्रॉस कराने में इसका कोई रोल नहीं है। तो ये तो वो टाइम हो गया जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करने जाओगे तो, और शॉर्टेस्ट टाइम में अगर क्रॉस करने जाओगे तब तो स्टार्ट करेंगे सीधा और जाएंगे ऐसे तिरछा। तो ये स्टार्ट करेगा यूनिवर्सिटी से। तो इस केस में अगर मैं टाइम निकालूं टी डैश, तो डिस्टेंस इस डी और पूरी स्पीड क्या होगी यू। सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ में क्या होता है, शॉर्टेस्ट टाइम में क्या होता है। शॉर्टेस्ट पाथ का फिगर ये है, शॉर्टेस्ट टाइम का फिगर ये है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज यू। तो अब मुझे इसका रेशो निकालना था। तो टी डैश बाई टी, तो d बाई यू अपॉन d अपॉन u साइन थीटा। डी कैंसिल, ये गया ऊपर, u साइन थीटा बाई u। तो u से u भी कैंसिल, आंसर तुम्हारा क्या आ गया? साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ दिस टू टाइम्स, ठीक है। शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जो क्रॉस करने का उसका समय होगा वो होगा दिस इज योर साइन थीटा, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग बच्चों अपनी क्लास को यहाँ पर स्टॉप करेंगे। आज हम लोग जो भी सीखे हैं ये इसके पहली क्लासेस का एक कंटिन्यूएशन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट टाइम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमको तुम्हें समझाना था एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से, प्रैक्टिस से। उसी के लिए ये क्लास हम लोगों ने करी है। तो उम्मीद करता हूँ वो दोनों कॉन्सेप्ट लेक्चर देखने के बाद, ये क्वेश्चंस करने के बाद, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और टाइम वाला कॉन्सेप्ट है वो अब उसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते होंगे। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और लेवल अप करते हुए, कुछ और बढ़िया क्लासिकल बढ़िया क्वेश्चंस लेकर के आएंगे।
और देखेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस में कुछ PYQs भी रहेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछता है और इन क्वेश्चंस में कितने लेवल तक हमको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, मगर स्टार्ट तो बेसिक से ही करना था, तो बेसिक से किया है, ज़ीरो से किया है, वहाँ तक भी जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।